क्रूड ऑयल देख लें वो आज माइनस में आया है। 87 88 पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड जो है वो सुबह खुलते ही 120-25 डॉलर जो था ऊपर था। इस वक्त तकरीबन कह लें कोई 150 डॉलर के करीब मार्केट ऊपर निकल चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सोना ट्रेड हो रहा है 4,60,000 रुपये तोला तकरीबन। इससे ज़्यादा हो सकता है हज़ार, क्योंकि जिस तरह रेट ऊपर जा रहा है उससे गोल्ड भी ऊपर जा रहा है मेरे पाकिस्तान ख्याल में। से पकड़ा नहीं जाएगा। अब सोना जो है वो अपनी जो साहब पोजीशन है वो बरकरार करेगा, जो 5.25 लाख तक गई थी। तो समझते हैं कि आप क्रूड अगर नीचे आता है और नीचे उसने अपनी पुरानी कीमत पे आना है, पूरी दुनिया में इस वक्त मुआशी जो सूरत है वो बेहतरी की जानब जाएगी, तो सोना कहाँ तक जाएगा? सोना देखें, मेरे अगर आपको अल्फाज याद हैं एक दो प्रोग्राम में मैं आपको ही बता चुका हूँ कि ये हालात बेहतर होने की देर है। देखें गोल्ड जो है वो आपको नया से नया हाई दिखाता जाएगा। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिरान, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मशरक़ वस्ती में जंगी सूरत हाल थम चुकी है। पाकिस्तान इसमें अपना कलीदी किरदार अदा करते हुए ना सिर्फ उसे सुलह की जानब लेके गया है, बल्कि अमन कायम करने में पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। जंग की सूरत हाल थमते ही सोना जो है इस वक्त हवा में उड़ना शुरू हो चुका है। सोने की एक रात में 20 से 25 हज़ार रुपये बढ़ावे के बाद सोने की क्या सूरत हाल होती है। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल नीचे आता है और सोना अपनी परवाज़ शुरू कर देता है। मेरे साथ मौजूद है लॉन्ड विज़न के सदर शहजाद साहब। उनसे बात करते हैं कि सोने की आज की जो कीमत क्या है और ये कहाँ तक जाएगी। जी शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा शहजाद साहब, जंगी सूरत हाल तो बेहतर हो चुकी है। पाकिस्तान अपना वो कलीदी किरदार अदा करते हुए मशरक़ वस्ती में अमन कायम करने में कामयाब नज़र आ रहा है। अब सोना जो है वो हवा की जानिब उड़ना शुरू हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ज्वेलर्स के कारोबार भी बेहतर होंगे और सोने के हवाले से जो आपने प्रिडिक्शन की थी कि पहले सोना ख़रीद लें, ये आपको बहुत मुनाफा देगा, तो अभी किसे कैसे देखेंगे? अब आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने देखा कि ये परसों उम्मीद है कि ये साइन होने जा रहा है जनेवा में। तो बड़ी खुशाइन बात है जिससे मशरक़ वस्ती हमारा पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन कायम हो रहा है। उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि कारोबारी लिहाज से पूरी दुनिया में जो है वो बेहतरी आ रही है। आज आप स्टॉक एक्सचेंज को भी देख लें तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, प्लस में जा रही है। क्रूड ऑयल देख लें वो आज माइनस में आया है। 87 88 पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड जो है वो सुबह खुलते ही 120-25 डॉलर जो था ऊपर था। इस वक्त तकरीबन कह लें कोई 150 डॉलर के करीब मार्केट ऊपर निकल चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सोना ट्रेड हो रहा है 4,60,000 रुपये तोला तकरीबन। इससे ज़्यादा हो सकता है हज़ार, क्योंकि जिस तरह रेट ऊपर जा रहा है उससे गोल्ड भी ऊपर जा रहा है मेरे पाकिस्तान ख्याल से में। पकड़ा नहीं जाएगा। अब सोना जो है वो अपनी जो साहब पोजीशन है वो बरकरार करेगा, जो 5.25 लाख तक गई थी। तो समझते हैं कि आप क्रूड अगर नीचे आता है और नीचे उसने अपनी पुरानी कीमत पे आना है, पूरी दुनिया में इस वक्त मुआशी जो सूरत हाल है वो बेहतरी की जानब जाएगी, तो सोना कहाँ तक जाएगा? सोना देखें, मेरे अगर आपको अल्फाज याद हैं एक दो प्रोग्राम में मैं आपको ही बता चुका हूँ कि ये हालात बेहतर होने की देर है। देखें गोल्ड जो है वो आपको नया से नया हाई दिखाता जाएगा। और एक दिन में आप देखें कि फ्राइडे नाइट को जो क्लोजिंग हुई थी और मंडे मॉर्निंग जब ओपनिंग हुई है तो उसमें 150 डॉलर का प्लस था। तो उसका फ़ायदा जो है वो पूरी दुनिया को आ रहा है। और तो उससे पाकिस्तान में भी देखें उस दिन रेट जुमे के दिन जो था 4,23,000 24,000 रुपये तक ट्रेड हुआ है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ये सैटरडे को जो था मार्केट में 40 तक 35 तक भी ट्रेड हुआ है। लेकिन आज की डेट में ये 4,60,000 क्रॉस कर चुका हुआ है। तो ये बढ़ेगा मजीद, यानी डे बाई डे तो बढ़ेगा। डे बाई डेज़ बढ़ेगा। और सिल्वर के बारे में मैंने आपसे कहा था कि सिल्वर टेक ए टाइम। सिल्वर को अब थोड़ी सी होश आ रही है और वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ वो भी जा रहा है। आज चांदी जो है तकरीबन कोई 8,000 रुपये तोला है। अच्छा सर साहब, ये बताइएगा, अगर सोने की कीमत फिर वापस ऊपर जाती है तो मेरे ख्याल से जो छोटा ख़रीदार है जो अपनी बेटियों की शादी के लिए, उसके लिए तो परेशानी होगी। जो कारोबार कर रहे हैं, जिन्होंने आपके मशवरे के मुताबिक या दूसरे ज्वेलर्स के मशवरे के मुताबिक जो पहले उन्होंने अगर सोना ख़रीद लिया है, तो अगर 5 लाख 5.5 लाख 5.25 लाख पे जो आता है, तो मेरे ख्याल से आपके कारोबार को कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे? देखें जिस तरह ही जब से ये सोना 3 लाख क्रॉस किया है, 4 लाख क्रॉस गया है, क़ुव्वत ख़रीद जो मुतवसत तबका था उसमें तो रही नहीं। वो चले गए हुए हैं उसमें आर्टिफिशियल में या चांदी के ज़ेवरात को गोल्ड का पानी करा के वो उस तरह वो चल रहा है। लेकिन छोटा मोटा काम जो है ना अब वो चलना शुरू हो गया है। लोगों ने जिन्होंने कोई
डाउन पे परचेज़ किया था, अब वो थोड़ा सी होश में आ रहे हैं, उनको समझ लग रही है कि जी अब कुछ बेनिफिट में आ रहे हैं, तो उनके लिए भी बेहतरी है। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और आपके टीवी चैनल की वसालत से जिन लोगों ने उस वक़्त मशवरे पे अमल किया, जैसे ही सोना नीचे आया उन्होंने परचेजिंग की, तो वो भी आज के देख लें कि वो भी 40,000 प्लस में तकरीबन चल रहे हैं इस वक़्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आखिरी सवाल आपसे करता हूँ कि जंग तो थम चुकी है, इसके ऊपर एक अमन मुआहदा भी पाकिस्तान करवा रहा है जिनेवा में, तो मशरक़ वस्ती में खुसूसन दुबई जो कि गोल्ड और दीगर हवाले से बड़ा मशहूर था, तो आप क्या समझते हैं कि आलमी मंडी जो दुबई की है मंडी है उसमें बेहतरी आएगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी भी सोना जो दुबई से नीचे है, जो आलमी मंडी है उससे नीचे है, तो दुबई की सूरत हाल कैसी है? देखिए, दुबई की सूरत हाल ऐसे है कि देखिए जो हालात वहाँ पे हुए, उसके बाद लोगों का जो इत्मीनान था वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ। अब इत्मीनान बहाल होते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बेहतरी आएगी ज़रूर। ये हो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अच्छा, पाकिस्तान में लोग कारोबार के हवाले से सोने को देख रहे हैं, आप समझते हैं कि सोने के अलावा जो हमारा प्रॉपर्टी के जो मामला है, क्योंकि आपके रेलिवेंट तो नहीं, क्योंकि लोग कन्वर्ट होंगे किसी न किसी ऐसे कारोबार के लिए, क्योंकि सारी दुनिया तो सोने की जानिब नहीं जाएगी, तो आप समझते हैं कि भी अगर सोना मजबूत होता है, पाकिस्तानी मौशी हालात बेहतर होते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी और दीगर जो अशिया है उसके कारोबार में भी बेहतरी आएगी? देखिए, प्रॉपर्टी को अगर आप देखते हैं, जैसे अभी हालिया बजट में प्रॉपर्टी में काफ़ी टैक्सेस उन्होंने कम किए हैं, तो उससे प्रॉपर्टी में बूम नज़र आ रहा है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स बेहतरी की तरफ जाएगी। मौजूदा जो बजट है उसे आप अवाम दोस्त कह सकते हैं? देखिए, प्रॉपर्टी के हवाले से अवाम दोस्त कह सकते हैं। अगर आप देखें, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया कि जी 200 मिलियन, जो इसको 20 करोड़ हम कहते हैं, वो अगर टर्नओवर टैक्स के ऊपर 1% टैक्स दे दें तो हम लोग उनको कुछ नहीं कहेंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से इनको ये जो फ़ैसला है बिल्कुल सही है, इसमें जूलर्स को भी ऐड कर लेना चाहिए था। उससे जूलर्स भी कोई बाहर के वो अलहदा मखलूक तो है नहीं है, जूलर्स हैं, उनको भी इसमें ऐड कर लेते तो इनका भी फ़ायदा हो जाता। इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ना था, कम नहीं होना था। तो अब जो ज्वेलर्स हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? देखिए, उनके लिए मैं तो इस वक्त हुकूमत वक्त जो कि हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, आसिम मनीर साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। अपने वज़ीर आज़म, मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इस कॉलम को भी इसमें से निकालें और जूलर को भी इसमें लेके आएँ, ताकि जूलर भी पुरसकून होकर कारोबार कर सके और वो भी मैक्सिमम टैक्स अदा कर सके। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। शहजाद साहब का कहना है कि सोना आलमी जो सूरत हाल है अमन की, उसके मंसूब था अब, क्योंकि पूरी दुनिया में अमन कायम हो रहा है, मौशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत जो क्रूड है वो नीचे आ रहा है, तो सोना यकीनन अपनी भरपूर परवाज़ करेगा। उनका ये भी कहना है कि जूलर्स के ऊपर जो टैक्सेस के हवाले से जो शिक्के लगाई गई है उसमें नरमी पैदा की जाए। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से एक दरख्वास्त की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की है कि इनके ऊपर नज़रसानी की जा सके, क्योंकि जूलर्स भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, वो टैक्स देते हैं। उनके टैक्स देने से रेवेन्यू ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि मुल्क में मौशी सूरत हाल बेहतर होगी। ताहम इनके ऊपर नज़रसानी की जाए, जूलर्स के ऊपर भी, उन्हें भी उसी लिस्ट में लाया जाए जिनके ऊपर चेक एंड बैलेंस के हवाले से सख्तियाँ की गई हैं, ताकि ये अपना बेहतरीन कारोबार चला सकें। जी।